तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सावलिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में सारे असैसिनेशन एम्परर और क्वीन की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वो दोनों भी जो है वो अपने बैरियर क्रिएट करके डॉज कर रहे होते हैं और क्वीन कहता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तभी एम्परर कहती है, क्या आखिर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? और तभी क्वीन मन में सोचने लगता है कि एम्प्रेस जो है अगर यहाँ पे जो है वो हर्ट हो गई तो मैं कभी भी जो है मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे कैसे भी जो है वो इन लोगों को जो है संभाल के रखना पड़ेगा। और तभी क्वीन जो है वो तुरंत ही एम्परर को धक्का देता है और जो एम्परर वो कहती है तुम। और जो क्वीन है वो उस असैसिनेशंस के बीच में आ जाता है और एक असैसिनेशन कहती है, तुम वीक मैन, तुम जो है वो अभी भी जो है वो योर मैजेस्टी को बिट्रे करने वाले हो। और तभी क्वीन अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और वो जो असैसिनेशन होती है वो एकदम शॉक होती है। वो कहती है आखिर ये क्या है? और क्वीन उन लोगों को उसमें ट्रैप कर देता है और वो सारी असैसिनेशन कहते हैं ये तो एक शील्ड है। और तभी जो एम्परर है वो भी देख के शॉक होती है और वो मन में सोच रही होती है क्या उसने ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। और तभी क्वीन कहता है जाओ, और वो मन में सोच रहा होता है ये शील्ड जो है वो ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी और शील्ड जो है मुझे नहीं लगता इतना टाइम है हमारे पास। और असैसिनेशन जो है वो कहने लगते हैं कि ब्रदर, तुमने लगता है अपना दिमाग बना लिया है कि तुम जो है वो एम्प्रेस के साथ रहोगे और वो जो रूथलेस और कोल्ड हार्टेड एम्प्रेस है तुम उसके लिए मरोगे। और कोई कहता है कि लीडर मुझे लगता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और वैसे भी जो लोग हैं उनकी पॉलिसी है कि हम जो है वो कभी भी अपनी इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करने के लिए दूसरों को धोखा नहीं देते। और वो कहता है कि ये जो कैपिटल नेशन है वो डेवलप हुआ इस एक्सटेंड तक, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के अंदर में है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट्स स्कार्स वॉरियर्स में जो हुई है और जितने भी नॉर्मल पीपल ने इन सारी चीज़ों को देखा है वो जानते हैं कि हमारी जो लीडर है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तुम्हें तो ये सारी क्रेडिट उन लोगों को देना चाहिए। और एम्पर भी ये सुन के कहती है चूकोइंग। और तभी असैसिनेशन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है एम्प्रेस ने। और सिस्टर्स चलो चलते हैं, अब इसे जो है इसकी विश को पूरा करते हैं और चलो इसको जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और सारे के सारे लोग एकदम बल्क अप हो जाते हैं, उनकी एकदम मसल्स आ गई होती है। और कोई देख के कहता है हाँ इनकी ऑरा तो अचानक से चेंज हो गई। और वो सारे असैसिनेशन कहते हैं कि उसे मार दो। और उसके बाद वो लोग जो है वो क्विंग पे जो है वो अपने स्पीड से अटैक करने लगते हैं और क्विंग उन्हें अपने स्वॉर्ड से जो है वो दो को तो ब्लॉक करता है, पर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसकी तो एकदम आंखें एकदम बाहर निकलने वाली होती है। पर क्विंग तुरंत अपने स्वॉर्ड से उन्हें पीछे करने की कोशिश करता है। पर तभी एक और असैसिनेशन उसके पीछे आती है और अपने स्पेयर को उसकी जो बैक है उसमें डाल देती है। पर क्विंग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और वो असैसिनेशन पीछे घिरती है। पर तभी एक और जो है वो अपने स्पेयर को उसके कंधे में डाल देती है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है अरे यार इन लोगों ने अपने वेपन पे एनेस्थीसिया का यूज़ कर रखा है। और तभी एक और असैसिनेशन जो है वो स्वॉर्ड को उसके जो बैली है उसमें घुसा देती है और बाकी के जो दो है उसे घुट्टों पे बैठा देते हैं क्विंग को। और जो एक असैसिनेशन होती है वो कहती है ब्रदर तुम तो ब्लड में कवर हो चुके हो। और वो क्विंग के पास आके कहती है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है तुम्हें ऐसे देखने में। और तभी क्विंग उसे एक हेडबट मारता है और वो जो लड़की होती है वो क्विंग को एक स्लैप मारती है। वो कहती है तुम बास्टर्ड। और तभी जो असैसिनेशन है वो एम्परर से कहती है योर मैजेस्टी आप अभी भी अपनी लाइफ के लिए नहीं भागी हो क्या? ये जो बॉय है उसने सच में आपको जो है वो इतना अपना बना लिया है। और एम्परर ये देख के थोड़ा सा गुस्सा होती है और वो कहने लगती है असैसिनेशन कि ठीक है फिर मैं आपको फिर से एक्सपीरियंस करवाऊंगी कि जब कोई लव्ड वन जो होता है वो आपकी आंखों के सामने वापस से मरेगा, जो कि आपके साथ पहले भी हो चुका है। और वो सीधे क्विंग के चेस्ट में उस स्वॉर्ड को घुसा देती है और क्विंग बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है और वो कुछ ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाता है। और एम्परर उसे देखती है और वो गुस्से में कहती है अगर वो मरा तो तुम्हारी जो नेक्स्ट 6 फैमिली जनरेशन्स है वो भी जो है वो अंडरवर्ल्ड में उसी की पाथ को फॉलो करेगी। और वो असैसिनेशन कहती है मेरे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स उन्हें जो है वो तुम लोगों ने पहले ही मार दिया। और वो कोई अंदर में जो है वो बार बार स्वॉर्ड को डालने लगती है और कोई बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है और वो अनकॉन्शियस होने लगता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका स्वॉर्ड जो है वो क्वीन के हार्ट के अंदर चला गया होता है। उसके हार्ट से गोल्डन ब्लड निकलने लगता है और वो गोल्डन ब्लड एकदम ही बहुत ही ज़्यादा तादाद में निकलता है और उसमें से जो है एनर्जी आने लगती है और क्वीन की आँखें चमकना चालू हो जाती है और उसके शरीर के अंदर पूरी एनर्जी भर जाती है। और ये देख के वो जो असैसिनेशन होते हैं वो कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो सारे सारे फिर से अटैक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो अभी भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, तो सिस्टर चलो इन्हें मार दें। और क्विंग जो है वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो अपना फेवरेट मूव वही जो ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक है उसका यूज़ करता है और उससे जो है वो सारे असैसिनेशन को मार देता है।
और तभी जो शील्ड है वो भी गायब हो जाती है और जो एम्परर उसे देख के जो है वो कहती है चूकुंग, पर वो तभी गिरने लगता है और एम्परर उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि जल्दी से जाग जाओ और उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है एम्परर को। वो कह रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम जो है वो मत मरो, और वो रो रही होती है। पर तभी जो है वो कोई उसके गालों पे हाथ रखता है। वो कहता है कि लियन तुम्हें जो है वो नहीं रोना चाहिए, तुम मत रो क्योंकि तुम जो है वो एम्प्रेस हो। और वो तुरंत ही वो मर जाता है और वो जो एम्प्रेस है वो बहुत ज़ोरों से रोने लगती है। वो कहती है प्लीज़ मत मारो। फिर हमें एम्प्रेस को जो है वो प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो भी बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें दोबारा से नहीं मरने दूंगी। और उसके बाद वो क्वीन के साथ जो है वो अपनी पावर को रिलीज़ कर रही होती है और उसके फेस पे कुछ स्किल्स टाइप के आने लगते हैं। उसके अंदर से एक वाइट ड्रैगन निकलता है और वो ड्रैगन जो है वो एम्परर के चारों बगल होता है। और तभी जो एम्परर है वो उस ड्रैगन को पकड़ती है। वो कहती है कि अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। और वो ड्रैगन तुरंत ही आसमान की तरफ जाती है और उसके बाद वो चूकुंग के जो है वो दिमाग में चली जाती है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। चूकुंग अपना आंखें खोलता है और वो एक बिस्तर पे होता है और वो एकदम शॉक होता है। और तब उसके बगल में एक बूढ़े अंकल होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम जाग गए? और जो क्वीन है वो तुरंत ही उठता है। वो कहता है आखिर तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है? और वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि मैं जो हूँ वो एम्प्रेस के नैनी हूँ और मेरा नाम जो है वो टियान ही है, तो मुझे जो है सब लोग मिस्टर टियान बुलाते हैं। और मैं जो हूँ वो जो एम्प्रेस की स्कॉट है उनके साथ जो है वो पैलेस में हो तुम। और कोई एकदम ही शौक होता है। वो कहता है हाँ, एम्प्रेस कॉन्सर्ट के पैलेस में, आखिर ये किस तरीके का जोक है? और तभी क्वीन को याद आने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है ये कितना वियर्ड है, मैं जो हूँ इतना हैविली इंजर्ड था और मेरे को तो ऐसा लगा था जो सियाओ फैमिली की जो हेड है वो भी मुझे कभी रिकवर नहीं कर पाएगी, तो आखिर मेरी जो बॉडी है वो वापस से इतनी ज़्यादा लाइट और इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों लग रही है? मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। ऊपर से मेरे अंदर में एक अल्टीमेट पावर मुझे महसूस हो रहा है। और तभी जो मिस्टर टियान होते हैं वो कहते हैं ये प्लेस जो है वो मास्टर लेस था बहुत टाइमों के लिए, एम्प्रेस जो है वो आखिरकार उन्होंने अपना मन बना ही लिया। और क्वीन एकदम शौक होता है और मिस्टर टियान कहते हैं सारे के सारे लोग सुनो। और तभी क्वीन कहता है हाँ, पैलेस मास्टर वो कौन है? और सारे के सारे बटलर वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर एम्परर मैं जो हूँ यहाँ पे आपको मदद करने के लिए आए हैं कि आपको जो है नहलाया जाए। और सारे लोग उसको ले जा रहे होते हैं क्वीन को, और सभी कह रहे होते हैं कि जब से जो है वो पहले एम्परर की मौत हुई थी तब से एम्प्रेस जो है वो हमेशा अकेले रही है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो बाकी के लोग कह रहे होते हैं तुम कितने ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारा जो हेयर है क्या तुमने इसे डाई करवाया है, वो नेचुरल कलर है। और क्वीन कहता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे छुओ मत। और फिर हमें दिखाया जाता है एम्परर को, एम्परर की जो बाल है वो पूरी की पूरी जो है वाइट हो गई होती है। और उसकी सेक्रेटरी कहती है योर हाइनेस क्या ये वर्थ के लायक था? और तभी जो एम्परर है वो कहती है ये जो प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन है वो इतना ज़्यादा सेक्रेट था और वो जो है वो बच्चा वो रॉयल जनरेशन से मुझे लगता है इसे पोजेस करने के काबिल है। और वैसे भी वो ही हमारे पास बचा था, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा उसका गलत यूज़ नहीं करेगा। और एम्परर कहती है जो प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन है वो कभी भी मरी नहीं है, वो अभी भी जो है वो जो सियर है उसके अंदर में ही होगी। और दोस्तों ये सियर उसकी डॉटर की बात चल रही है और वो कह रही होती है वो जो चीज़ है वो मेरी बॉडी में वैसे भी धीरे धीरे मर रही थी, तो उसको मैंने वेस्ट होने से अच्छा मैंने जो है वो उसे किसी और की लाइफ को बचाने में यूज़ किया। और तभी एम्परर कहती है टियान सान तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है कि पर आपकी जो फिज़िक्स है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है और आप जो बहुत ज़्यादा वीकर हो चुके हो, आखिर आप क्या करोगे अगर किसी ने जो है वो आप पे अटैक कर दिया, अब कैपिटल नेशन का क्या होगा? और एम्परर कहती है कैपिटल नेशन जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि उसे मैं ही हमेशा रूल करूँ, और वैसे भी मेरे पास और भी लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे, और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे जैसे जो हैं वो डिवोटिंग पर्सन्स भी हैं इस नेशन को बचाने के लिए। और तभी वो जो सेक्रेटरी है वो नीचे झुक जाती है। वो कहती है कि मैं हमेशा कोई भी ब्लेम जो है अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। और वो कहती है अगर आपने जो है उस असॉल्टर को एनकाउंटर नहीं किया होता तो कभी ऐसा नहीं हुआ होता, ये सारी मेरी गलती है। और तभी वो अपनी नाइफ से अपने हाथों में जो है वो मारने लगती है। वो कहती है ये सारी की सारी जो डार्क गार्ड की फॉल्ट है, हम जो है अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाए, मुझे जो है वो अपना हाथ को खुद ही काट लेना चाहिए। मैं जो उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो चालू रखूँगी। और वो जैसे ही अपने हाथ को काटने लगती है एम्परर जो है उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है तुम्हें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पे जो है वो विश्वास है। और वो गार्ड कहती है कि योर मैजेस्टी। और तभी वो कहने लगती है एम्परर कि ये जो है वो पूरी का पूरा फॉल्ट डार्क गार्ड का नहीं था, तुम्हें जो है इस चीज़ में देखने की ज़रूरत है, पक्का कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो लीक हुई होगी। और तभी वो कहती है ठीक है। और एम्प्रेस कहती है कि मुझे जो है वो जल्दी से मेरे जो बाल हैं उसको डाई करने में मदद करो उसके ओरिजिनल कलर में। और वो कहती है ठीक है।
और क्वीन को दिखाया जाता है वो छत पे होता है, वो मन में सोच रहा होता है, हाँ मुझे नहलाने के चक्कर में चले थे ये लोग, इसकी जगह पे मैं तुम्हें जो है वो ना नहला दूँ, और वैसे भी तुम जो है अब मैं देखना चाहता हूँ कि एम्प्रर जो है वो करना क्या चाहती है। और तभी उसके पीछे में जो है वो कोई आता है और वो वही डार्क गार्ड वाली लीडर होती है। और क्वीन कहता है तुम कौन हो, और तभी उसकी तरफ वो एक टोकन फेंकती है और वो कहती है कि ये जो है वो तुम्हारा है, हम तुम्हें जो है वो एक्सेस दे रहे हैं ईस्ट टावर का, तो तुम जो है वो अब मेरे को जो है वो अटेंड करोगे। और क्विंग उस एमुलेट को देखता है और वो कहता है डार्क गार्ड, चलो फिर ठीक है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर क्विंग जो है वो डार्क गार्ड को ज्वाइन कर चुका है तो वो सोनो पैलेस के बारे में क्या करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।